हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन आस्क की मोड कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है नवीन और आज के इस टॉपिक में जैसे कि आपने देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं एसएसडी के बारे में। और हमने जो यहाँ पर सेगमेंट आज सेलेक्ट किया है वो होगा कि बजट में आप कौन सी एसएसडी, वो भी 500 GB में कैसे आप परचेज कर सकते हैं, कौन सी आपके लिए बेस्ट होने वाली है, उसका प्राइस कितना होने वाला है, ये सारी जानकारी आज हम इस वीडियो के अंदर लेने वाले हैं। तो अगर आप अभी तक चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से आके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बात कर लेते हैं आज इस टॉपिक में हम कवर क्या करेंगे। तो पहला जो पॉइंट आपका कवर इसमें होने वाला है वो होगा कि एसएसडी हम किस कंपनी के लेंगे। तो इनमें से जो भी कंपनीज होंगी उसमें से कौन सी आपके लिए बेस्ट होने वाली है वो आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, वो आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। सेकेंड पॉइंट होगा कि इसकी जो प्राइस है वो क्या होनी चाहिए। मैंने जो यहाँ पर जो प्राइस सेलेक्ट किया है वो 2000 से लेके 3000 के बीच में होगा, यानी कि 2000, 2500, 2600, 2700, इसको हम एक बजट सेगमेंट के अंदर रखने वाले हैं। थर्ड जो पॉइंट हमारे पास होगा कि इसकी स्पीड क्या होगी। फोर्थ पॉइंट होगा इसकी वारंटी क्या होगी। तो अगर आप एक एसएसडी परचेज कर लेते हैं तो हमें ये भी देखना है कि हमारे पास जो वारंटी मिल रही है इस एसएसडी की वो कितनी होगी, कितने साल तक होगी, कहाँ से रिप्लेस होगा, कैसा आप उसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें हम आज बात करने वाले हैं और डिटेल में जानकारी ले लेते हैं एसएसडी के बारे में। तो चलिए जानकारी ले लेते हैं एसएसडी आपके लिए बजट सेगमेंट में 500 GB में कौन सी बेस्ट होने वाली है 2023 में। जानकारी ले लेते हैं। हमारी जो एसएसडी आती है ये किस किस कंपनी की आती है और इनमें से बेस्ट कंपनी कौन सी हो सकती है जिसे हम परचेज कर सकते हैं, जिसका बजट भी कम हो लेकिन क्वालिटी अच्छी मिले, स्पीड अच्छी मिले और उसकी वारंटी भी और उसकी जो सर्विस है वो भी आपको बेस्ट मिले। तो ये कौन कौन सी हो सकती है, पहले उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों इसमें कुछ एक पॉपुलर कंपनी जिनको आप आँख बंद करके परचेज कर सकते हैं, लेकिन जैसे पॉपुलर कंपनियां होती हैं तो उसी हिसाब से फिर उनका बजट भी होता है, वो थोड़ी महंगी भी होती है। लेकिन आजकल जो पॉपुलर कंपनी है उनका भी जो प्राइस है वो थोड़ा ही ज़्यादा मिलेगा आपको, ज़्यादा कोई ऐसा कोई डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलता है, तो आप इजीली परचेज कर सकते हैं। इनमें से जो कुछ पॉपुलर कंपनी है मैं उनके नाम आपको बता रहा हूँ और फिर हम चेक करेंगे इनके प्राइसेस क्या है। पहला कंपनी आती है वो है WD यानी वेस्टर्न डिजिटल। ये एक ऐसी कंपनी है जो पहले भी हार्ड डिस्क बनाती रही है और इसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलर हार्ड डिस्क रहती हैं। जो आज इससे पहले भी जो भी आप ज़्यादातर आप सिस्टम में, लैपटॉप में ज़्यादातर जो चेक करेंगे वो WD की हार्ड डिस्क मिलती थी। इसके बाद एक कंपनी आती है सीगेट। फिर जो पॉपुलर कंपनी है वो ट्रांसेंड की है। फिर सैनडिस्क आ जाती है, ट्रूशल आ जाती है, किंगस्टन आ जाती है। ये कुछ ऐसी कंपनी हैं जो बहुत ही पॉपुलर हैं जिनको आप बिल्कुल आंख बंद करके ले सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये भी आता है कि इनका प्राइस क्या होने वाला है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट यही है अगर आप एक एसएसडी परचेज कर रहे हैं उसका प्राइस बहुत ज़्यादा अगर हो जाता है तो फिर वहाँ पर आपके बजट से ऊपर निकल जाएगी। अब हमारा जो बजट है वो 2000 से लेकर 3000, यानी मैक्सिमम जो हम कोशिश करेंगे वो 2500 में सिमट जाए, उसको हम परचेज करने के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो सेलेक्ट की है कुछ चुनिंदा कुछ एसएसडीज होंगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारी जो एसएसडी है वो अभी हम कौन सी सेलेक्ट करने वाले हैं। तो मैं आपको इसमें दो टाइप की एसएसडी के बारे में बताने वाला हूँ। पहला होगा SATA एसएसडी और सेकंड होने वाली है M.2 एसएसडी जो कि NVMe को सपोर्ट करती है। इन दोनों में पहले डिफरेंस जान लेते हैं क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों SATA जो हमारी एसएसडी अभी अवेलेबल है वो जस्ट बिल्कुल वर्क करती है सेम जो हार्ड डिस्क की तरह था। जो पहले हार्ड डिस्क था उसी के पॉइंटर इसमें आप इंसर्ट कर सकते हैं। अब पॉइंटर से क्या मतलब है, देखिए पहले जो हार्ड डिस्क थी उसके अंदर जो केबल्स लगती थी वो दो टाइप की केबल थी। एक थी SATA पावर केबल, एक थी SATA डेटा केबल। ये रेड कलर की ज़्यादातर आपको देखने को मिलती थी अपने सिस्टम में, और एक आपका दूसरा जो पावर कॉर्ड लगती थी। इसका जो पहले हार्ड डिस्क आया करती थी उनमें SATA केबल लगती थी, यानी SATA केबल एक सीरियल अटैचमेंट एक होता था। उसकी स्पीड पहले बहुत अच्छी बताई जाती थी, लेकिन अब क्योंकि एसएसडी आ गई है तो एसएसडी की स्पीड उससे मच फास्टर है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, पहले जो हार्ड डिस्क आती थी वो उसके अंदर प्लेटर गोल गोल घूमता था, इसके अंदर ऐसा कोई मूवेबल पार्ट नहीं है और ये बहुत फास्ट होती है। सेकंड जो हमारे पास जो एसएसडी आती है वो आती है NVMe M.2 स्लॉट वाली। ये एसएसडी अगर आप कंपेयर करते हैं SATA एसएसडी से तो बहुत ज़्यादा फास्ट है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सपोर्ट कहाँ करती है और किस मदरबोर्ड में सपोर्ट करेगी। दोस्तों जो पहली मैंने आपको SATA वाली बताई है उसे आप ज़्यादातर किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। पुराना लैपटॉप है उसमें भी ये इंसर्ट हो जाएगी, इसके अलावा आपका कोई पुराना डेस्कटॉप है उसमें भी यूज़ हो जाएगी। तो ज़्यादातर जो मदरबोर्ड्स पहले वाले हैं उनमें तो बहुत ईजिली वर्क करेगी।
अब जितने भी नए मदरबोर्ड आ चुके हैं उनमें M.2 का स्लॉट मिलता है। एक SSD मदरबोर्ड के अंदर डायरेक्टली इंसर्ट हो रही है, तो उसकी स्पीड भी बहुत फास्ट हो जाती है, क्योंकि इसके लिए कोई केबल की रिक्वायरमेंट नहीं है। केबल की अपनी एक लिमिट होती है, लेकिन जब आप डायरेक्टली उसे अटैच कर देते हैं मदरबोर्ड के साथ तो वो बहुत फास्टली काम करती है। देखिए अभी कुछ मैं पॉपुलर आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे शो कर रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया है अमेजोन पे, और अमेजोन पे यहाँ पे मैंने SSD 500GB में सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो ऑप्शन आ रहा है वो क्रूशल का आ रहा है। क्रूशल में अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर एक पहला ही जो ऑप्शन आ रहा है वो एक 3000 रुपये की एक SSD है 500GB में। लेकिन हमारा जो टारगेट है वो जैसे मैंने आपको बताया था 2 से 3 के बीच का है, उस दौरान हम लेंगे। लेकिन ये महंगी इसलिए है क्योंकि ये 4.0 है। 4.0 अब हाई स्पीड के साथ आपको देखने के लिए मिलती है, इसलिए थोड़ा और महंगा है। तो हम चलते हैं अपनी बजट की तरफ। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला जो SATA हमारे पास SSD आ जाती है 500GB में, वो क्रूशल की तरफ से ही आपको मिलती है। और इसका प्राइस आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर ये 2000 रुपये में इसका प्राइस अवेलेबल है। फिर नीचे अगर सैमसंग वगैरह पे जाएंगे तो थोड़ा महंगा पड़ेगा। तो हमने जैसे बात करी थी हम बजट पे चलेंगे, तो यहाँ पर आपके पास क्रूशल में अगर आप SATA की तरफ देख रहे हैं तो 2 आपको यहाँ पर SSD मिल जाती हैं। पहला होगा ये वाली जो 3D NAND इंटरनल SSD होगी, जिसकी जो स्पीड है वो 550 Mbps है। और सेकंड इसमें आपको हार्ड डिस्क की स्टाइल में ही आपको एक और SSD मिल जाएगी, जिसका जो प्राइस है वो 2897 रुपये है, और ये आपको 500GB में मिल जाएगी। तो ये 2.5 इंचज़ के साथ आपको मिलती है, ये उसी टाइप का साइज़ होता है जो आपका लैपटॉप की हार्ड डिस्क का होता है। तो आप इसे भी ले सकते हैं। दोनों में जो अंतर है वो स्पीड का अंतर होता है, और इससे ज़्यादा कोई अंतर नहीं होगा। अगर आप NVMe की तरफ जाते हैं M.2 वाली, तो इसमें जो 500GB की हमें वर्ज़न मिल जाता है, तो हम यहाँ पे वर्ज़न सेलेक्ट करके चल रहे हैं 3.0। ये मोस्टली आप अगर H61 मदरबोर्ड भी परचेज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर भी ये इजीली वर्क करेगा। और उसमें जो इसकी स्पीड मिल रही है हमें वो 3500 Mbps पर सेकंड पे आपको मिल रही है। तो ये हमारे लिए एनफ होने वाली है। इस SSD को मैं बिल्कुल आपको रेकमेंड करूँगा। आप इस SSD को ईजिली आप M.2 अगर आप परचेज़ करना चाह रहे हैं तो वो बहुत ईजिली आप इसे परचेज़ कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको SATA टाइप के, आपके मदरबोर्ड में ये इंसर्ट नहीं होती है, आपको SATA टाइप की चाहिए, तो SATA में आपके पास ये बहुत बढ़िया एक ऑप्शन रहेगा। क्रूशल की MX 500GB, ये 2.5 इंचज़ की SSD होगी जो हार्ड डिस्क की तरह ही होती है, और इसका प्राइस भी आपके लिए काफ़ी वैल्यू फॉर मनी हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आपके पास और बेस्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं तो वो सबसे बढ़िया ऑप्शन जो आपको मिलेगा वो ये वाला रहेगा। आप इसे ईजिली आप यूज़ कीजिए, ये बहुत अच्छा रहेगा। तो इसमें जो स्पीड है वो 550 MB है, तो ये बहुत अच्छी एक स्पीड होती है। हो सकता है आपको देखने में ऐसा लगे कि ये बहुत कम है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप इसे हार्ड डिस्क के साथ कंपेयर करेंगे, पिछला एक्सपीरियंस आप यूज़ करेंगे तो उसके मुकाबले बहुत फास्ट होगी। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। सेकंड, अगर इसमें आपको ऑप्शन चाहिए तो ये ऑप्शन बहुत बढ़िया रहने वाला है। ये WD की 500GB की आपको SSD मिल जाएगी NVMe, और इसकी जो वारंटी है वो भी 5 साल की मिलती है। तो स्पीड आपको मिलने वाली है वो 3500 MB पर सेकंड्स पे आपको मिलने वाली है, तो जो कि स्पीड बहुत अच्छी होगी। ये आपकी इजीली आपके S61 मदरबोर्ड में इंसर्ट हो जाएगी। 5 साल की वारंटी बहुत ज़्यादा होती है, तो कोई इशू भी नहीं आएगा। तो बढ़िया ये ऑप्शन रहने वाला है। जैसा मैंने आपको बताया था 2 से 3 के बीच का हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें WD की बिल्कुल बेस्ट होने वाली है। तो अगर क्रूशल और इन दोनों में आपको कोई लेना है तो आप कौन सी लेंगे, ये तो बात आप समझ ही गए होंगे। WD इसी के लिए फेमस है, तो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि आपके थोड़े ही पैसे ज़्यादा जाने वाले हैं। 79 रुपीज़ एक्स्ट्रा देके अगर WD की 5 साल की वारंटी के साथ मिलती है तो इससे बढ़िया कोई ऑप्शन नहीं है, इसी को लीजिए। फिर अगर हम बात करते हैं 500GB में, अगर आप SATA हार्ड डिस्क आप यानी कि SATA SSD आप परचेज़ करने के बारे में सोच रहे हैं, वो भी WD की, तो सबसे बढ़िया ऑप्शन आपके पास होगा ये WD का 3029 रुपीज़ में आपको मिल रही है। इसकी जो स्पीड है वो 560 Mbps पर सेकंड है। ये 2.5 इंचज़ वाली है, 5 साल की वारंटी के साथ आपको मिलेगी। स्पीड भी अच्छी है, वैल्यू फॉर मनी भी है, प्लस ये WD की तरफ से आपको मिलती है। लेकिन अगर आप ऑफलाइन मार्केट में जाएंगे तो वहाँ और भी रेट कम हो सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अपने किंगस्टन की तरफ। किंगस्टन में भी यहाँ पर आपको ये PCI स्लॉट 4.0 की NVMe है M.2 में, ये 500GB में आपको मिल रही है। इसका भी जो प्राइस है बहुत ही बढ़िया है। ये और क्रूशल में से आप कोई भी एक ले लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों ही लगभग सेम क्वालिटी को सपोर्ट कर रही हैं। प्राइस के अकॉर्डिंग ज़रूर देखिएगा, अगर प्राइस इन दोनों में से किसी का भी ऊपर नीचे होता है तो आप ज़रूर लीजिए। बात करते हैं अब नीचे, इसके अलावा और कौन सी हमारे पास बजट में आने वाली है। बजट में अमेज़ॉन पर बहुत अलग अलग न्यू ब्रांड्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे SP सिलिकॉन की भी एक
SSD अवेलेबल हो रही है जो कि 2000 रुपये में इजीली अवेलेबल है। आप चाहें तो इसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसकी स्पीड चेक करेंगे तो इसकी जो स्पीड है वो 2200 MB/s है, तो स्पीड भी कम है अगर प्राइस कम है तो मैं तो आपसे यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको लेना ही चाह रहे हैं M.2 स्लॉट वाली, तो बेहतर रहेगा कि आप क्रूजल या फिर किंगस्टन की तरफ जा सकते हैं, या फिर WD ले लीजिए, थोड़ा ही अंतर है पैसों में। एक और यहाँ पर हमारे पास एक नई ब्रांड हमारे पास अवेलेबल है, वो लेक्सर की ये 500 GB की 3300 MB/s वाली यहाँ पर हमारे पास मिल जाती है SSD, और ये NVMe 1.4 PCI Gen को सपोर्ट कर रही है, 3 साल की वारंटी है, तो इसे भी आप इजीली ले सकते हैं। अब मैं अगर पर्सनली रेकमेंड करूँगा तो प्लीज़ आप WD, किंगस्टन या क्रूजल की तरफ भी जाएँ। इसके अलावा बाकी जिन्हें नहीं जानते उसकी तरफ मत जाइएगा, क्योंकि वारंटी में इशू हो सकता है। अगर कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और बाकी इनका प्राइस आप ज़रूर चेक करते रहिएगा। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इन सभी का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से ईज़िली परचेस कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होगा नीचे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन होगा वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए आए हैं तो जल्दी से आके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस अब हम लाते रहेंगे, जिसमें आप कुछ नया सीखते रहेंगे और हम आपको कुछ नया सिखाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।